जवाब दीजिए, किसी और का माइक कभी क्यों नहीं बंद होता, सिर्फ विपक्षी नेताओं का, और खासतौर से राहुल गांधी का माइक क्यों बंद होता है बार बार संसद में? मानक जी, मुझे वो अटल जी की आज लाइनें याद आ गई कि सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। अगर मानक गुप्ता मेरी बात नहीं सुनते हैं या मुझे उतना टाइम नहीं देते हैं जैसा मैं चाहता हूं, या जिस फॉर्मेट पर, जिस टॉपिक पर वो डिस्कस करना चाहते हैं, मैं उस पर नहीं बोलकर किसी और पर बोलना चाहता हूं, और वो मुझे बोलना नहीं देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उस सब्जेक्ट पर बोलूं जिस पर बोला जाना चाहिए, तो क्या मैं उनके सामने बैठ जाऊं? अच्छा, मैं अभी माइक उतार के आपके सामने बैठ जाता हूं, बैठने देंगे क्या मुझे? अभी उठाकर मुझे जो है न्यूज़ 24 के 4 गार्ड उठाकर साइड फेंक, नहीं, गारंटी है? नहीं, मैं बैठ के देख लूंगा? नहीं, बिल्कुल आप बैठिए, बिल्कुल नहीं फेंकेंगे ना, चलेगा ऐसे? ये आपने ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। या तो मेरा माइक बंद होगा, आप सम्मानीय हैं, सर सम्मान है, सम्मान बिल्कुल नहीं, सम्मान है, मुझे हटाया जाएगा, मुद्दे पर लाया जाएगा, लेकिन उस मुद्दे पर बात की जाएगी, यही तर्क है, यही सच्चाई है। इसी वजह से तो आप मुझे एक चीज बताइए। अच्छा, चलिए, आपने डिबेट का हवाला दिया, बड़ा अच्छा किया, सुनिए ना, आप बोलिएगा, पूरा टाइम आपका है। आपने बड़ा अच्छा किया कि, क्योंकि देखिए संसद में जो होता है ना, वो बिल्कुल टीवी डिबेट की तरह होता है, काफी हद तक होता है। देखिए यहां जैसे मैं मॉडरेट करता हूं इसको, बिल्कुल ठीक बात है। संसद में स्पीकर मॉडरेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हमारा तो बड़ा सीधा सा एक प्रिंसिपल है, सीधा सा, कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी के प्रवक्ता को मैं टाइम देता हूं, मुद्दा है, आज मान लीजिए संसद का मुद्दा है या पेपर लीक का कोई भी मुद्दा है, उस पर मैं आपको टाइम देता हूं या विपक्ष को टाइम देता हूं, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने पूरे टाइम 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट सिर्फ उसी मुद्दे पर बोलते हैं, वो बाकी मुद्दे भी लाते हैं। उनको हक है वो सारे मुद्दे उठाने का, क्योंकि जो आज के मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं वो उठेंगे, इसीलिए पेपर लीक का मुद्दा इंपॉर्टेंट है। इसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया है, पेपर लीक का। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी उसे उठाना चाह रहे हैं तो उनको बोलने दिया जाना चाहिए। लेकिन गरिमा का फर्क है, और जिस तरीके से इस देश में पहले भी पेपर लीक हुए हैं, उस पर तमाम तरह की चीजें हुई हैं। हम 58 साल विपक्ष में रहे हैं जी, एक बात बताइए, क्या हम नहीं रहे क्या? हमारे समय में क्या पेपर लीक नहीं हुए क्या? राजस्थान में 20 से ज्यादा पेपर लीक नहीं हुए क्या? किस तरह की चीजें हुई, अभी नहीं हुआ है क्या? अभी पिछले दिनों तमिलनाडु में जो है असेंबली में उठाकर जितने भी विपक्ष के लोग हैं या एडीएमके के लोग हैं, सबको बाहर उठाकर विधायकों को फेंक दिया गया। वहां पर इनको चर्चा परिचर्चा नजर नहीं आती क्या? ये इतनी 2 पेजेस की लिस्ट है, ये इतने सारे पेपर लीक हुए, मैं आपके शो पर पहले पढ़ चुका हूं, इसलिए पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आई नो ज्यादा फुटेज मिल जाती है ट्विटर पर उससे, लेकिन कोई लाभ नहीं है उस बात से। लेकिन सत्य यह है कि ये देखिए, दर्जनों से ज्यादा पेपर लीक की स्थिति मैं आपको बता सकता हूं, 20 से ज्यादा पेपर लीक राजस्थान में हुए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है सारी चीजें रोक दी और डिस्टर्ब की? क्या हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आए होंगे पहले भी इससे, तो क्या हमारे नेता जो है वेल में पहुंच गए होंगे? अब मैं सही में करना चाहता हूं, मैं इतना एक सभ्य प्रवक्ता टाइप का आदमी हूं, मैं मानक गुप्ता के कहने के बाद भी इनके सामने नहीं जाके बैठा, वरना मुझे बैठ जाना चाहिए। अनुराग भदौरिया होते तो बैठ जाते इनके सामने जाके, उसके बाद हंगामा होता, ड्रामा होता, सारा कुछ होता, और फिर डिबेट इधर से उधर डिरेल। कोई लाभ नहीं है इस बात का जी। देखिए ईमानदारी से, राष्ट्रपति, बहुत ईमानदारी से, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना था इस देश में। सबसे पहले तो मैं कहूं कि जो स्पीकर महोदय हैं, उन्होंने कहा कि आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, क्योंकि राष्ट्र के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव होगा तो और बाकी अगर आप बात बोल रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है आप इस पर बात करें, लेकिन नहीं, वो माहौल बनाना था, वो चीजें बनानी थी, ये डिबेट करनी थी कि ये देखिए हमने नीट पर सवाल जवाब कर दिया, इसलिए माहौल क्रिएट किया गया। पता था कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जा रहा है। अरे भाई, जब उनका टाइम है बोलने का, वो बोल लेते, थोड़ा नीट पर क्या दिक्कत हो जाती? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, भाई अभिभाषण में सारे मुद्दे उठाए थे ना, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में तमाम मुद्दे उठाए, पेपर, जैसे मैंने कहा ना, पेपर लीक का भी जिक्र किया था। ऐसे में अगर विपक्षी नेता थोड़ा थोड़ा अपने भाषण में पेपर लीक पर बोलना चाह रहे थे तो बोलने दिया जाना चाहिए उनको। बिल्कुल, लेकिन जब ऐसा कोई जो है पहले से ही कोई प्रचलन है ही नहीं, इस तरह की स्थितियां कभी आज तक हुई नहीं देश में, जब इस तरह की परिपाटी कोई रही नहीं, और आप जहां तक नीट में बोलने की है, अभी मेरे बाद अनुराग भदौरिया बोलेंगे 1 घंटा, मुझसे पहले चयनिका जी बोली, कोई रोक रहा है क्या? शक्ति यादव बोलेंगे, कोई रोक रहा है क्या? इससे पहले शुरुआत में भी जब जो है स्पीकर महोदय को एड्रेस कर रहे थे सब लोग, सबने 2-2 मिनट बोला। स्पीकर महोदय ने बड़ी शालीनता के साथ हंसते हुए सबको लिया, लेकिन कम से कम एक जो परिपाटी चली आती है, एक जो परंपरा है, उसको तो रख लीजिए, बस इतनी सी बात थी। और जो बोल रहे थे वो भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जाना था, ये बहुत क्लैरिटी है। अच्छा, ये बताइए, अच्छा क्या कह रहे हैं? रुक तो जाइए, उनको नहीं, आपने बोले, मैं बता रहा हूं, जैसे पार्लियामेंट चल रही है, अब पार्लियामेंट किसके लिए है? विपक्ष या सत्ता पक्ष किसके लिए है? जनता के लिए है। जनता के लिए है ना। अगर जनता को कोई मुसीबत आ पड़ी है
चाहे मुसीबत पेपर लीक कितनी बड़ी मुसीबत है, बीजेपी को क्या दिक्कत है नीट में? तो इसके मतलब ये उनकी मिली भगत है क्या कि नीट का मुद्दा उठाते ही वो परेशान हो जाते हैं? आज जिस तरह से एयरपोर्ट गिरा, तो एयरपोर्ट का मुद्दा भी उठ सकता था, कोई बड़ी चीज तो नहीं भाई। हमारे लोगों का अगर नुकसान होगा, जनता के किसी भी जनता कोई नुकसान होगा, अगर पानी भरने से भी दिक्कत होगी तो मुद्दा उठ सकता है वहां पे। भाई हम सरकार में, विपक्ष में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अगर यहां पे सो रही है तो सरकार को जगाना। पर नियमों के अंदर नहीं होगा। अच्छा, नियमों के अंदर तो क्या ऐसा बोल दिया किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर, अगर ये जनता की आवाज उठा दी तो कौन सा नियम तोड़ दिया, कौन सी गाली दे दी, कौन सा उन्होंने किसी दूसरे देश की बात कर दी? अरे जनता की बात की ना, जिससे पूरा देश परेशान है। नीट की जो समस्या चल रही है आप देख रहे होगे, पूरे हिंदुस्तान, ये राष्ट्र की समस्या है। हाँ। इससे बड़ी समस्या इस देश में अभी नहीं आई कभी भी। हाँ। तो जब राष्ट्र की समस्या होती है, कोई राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र के मुद्दे की बात होगी, तो उसको अगर बोला गया तो उसके लिए बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। मुझे समझ में नहीं आया वाजपेयी जी, क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आई तो ये तो हिटलरशाही होगी ना, इस तानाशाही पैनल होगी ना। में- इस इसलिए पैनल- कह रहे हैं संविधान खतरे में, इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में, क्योंकि संविधान तो जनता के अधिकार की बात करता है, वाजपेयी जी अधिकार की बात करते हैं, आपको दिक्कत होने लगती बोलिए है। वाजपेयी। और 5 सेकंड, लास्ट 5 सालों में 65 पेपर लीक हुए हैं, 65 पेपर लीक, जिसमें 40 भर्ती वाले हुए हैं और 25 जो गैर भर्ती के होते हैं। तो सवाल उठता है कि जिस देश के अंदर 5 साल में 65 पेपर लीक हो गए हो और आप कह रहे हो आवाज ही मत उठाओ, सबकी आवाज बंद कर दो।